इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। आए समय सागर महाराज। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, पूज्य निर्यापक जैसे समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की जय जय जय। हम सभी को सभी लोग अपने हम सभी को मिलकर आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। बोलिए देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आप सभी महानुभाव से निवेदन, आप जिस जिस शहर से जिस समाज से पधारे हैं, आप अपना स्थान ग्रहण करते चलें। प्रतिदिन की तरह आज भी सभी को बुलाया जाएगा। बैठिए ना, सभी लोग अपने स्थान पर बैठे। जिनके नामों की घोषणा होती है कार्यक्रम में, वे ही आए। सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चलें, सब मिलकर सामूहिक पूजन करेंगे। आज के इस धर्म सभा के मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री निर्मल जी झांझी साहब डीमापुर से पधारे हैं। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए श्रीफल दो आज के मंगलाचरण का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आप शुरू करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, मंचासीन भावी आचार्य समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, कैसे गुरु का गुणगान करें, कोई शब्द नहीं है, कोई बोल नहीं है। एक ऐसी दर्पण सरीखे प्रभु हमारे बीच से हमें देहा परिवर्तन करते हुए, हम जिनको देख के अपना जीवन धर्म में लगाते थे, उन्हीं गुरु के लिए मंगलाचरण स्वरूप मैं एक काव्य रचना करना चाहता हूँ कि कैसे थे हमारे आचार्य श्री, कैसे थे हमारे आचार्य श्री तीर्थंकर सरी के। तीर्थंकर की तुलना हम आचार्य श्री से इसलिए कर रहे हैं कि चलती फिरती जिनवाणी थे वो, बिना किसी लाग लपेट, संसार में निर्मोही, ना राग ना द्वेष ना चाह। कार्य क्या था उनका? मात्र आत्मविशुद्धि, मात्र आत्मविशुद्धि। मानव जन्म को सफल बनाने वाले, ज्ञान के लिए निज ज्ञान से ज्ञान समुद्र में गोता लगाने वाले, निरंतर स्वाध्याय में रमने वाले, एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा उदाहरण, जिसने भी किया उनका अनुसरण, उनको मिला उनसे संपूर्ण शरण। जीवन के सार को समझाने वाले, जग की नश्वरता को दिखाने वाले, सच्चा ज्ञान क्या होता है उसे बताने वाले, चारों ओर ज्ञान का उजाला फैलाने वाले, ज्ञान मात्र से ही ज्ञान फैलाने वाले, चारों ओर सुभिक्ष फैलाने वाले, क्या राजा क्या प्रजा क्या पशु, सभी को सन्मार्ग दिखाने वाले, जीव मात्र पे करुणा बरसाने वाले, जहां बैठे थे
वहीं धर्म तीर्थ बसाने वाले, जीवन की छटा को बिखारने वाले, स्वयं की मुस्कान से सभी को अमृत पिलाने वाले, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि वाणी को जगत को समझाने वाले, संसार के हर रहस्य को सुलझाने वाले परम उपकारी गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी की परंपरा आगे बढ़ाने वाले, उनके शिष्यों को मोक्ष मार्ग पर लगाने वाले, एक आशीर्वाद से संकट हरने वाले, धरती से स्वर्ग तक को मानव हो चाहे देव, सभी का आत्म कल्याण का एक मार्ग दिखाने वाले, संसार पर धर्म ध्वजा लहराने वाले, सभी के आत्मा में बसने वाले, कलयुग में सतयुग जैसी चर्या पालन करने वाले, ना किसी से शिकायत ना ही किसी की आकांक्षा, मोक्ष की ओर दृष्टि, कब मिलेगा निर्वाण उसी की चाह रखने वाले, हर क्षण कर्मों की निर्जरा की ओर दृष्टि रखने वाले, ऐसे गुरु थे हमारे। और उनका अनुसरण, ऐसी शरण हमें मिली, हम उस शरण युग में जी रहे थे। और ये परंपरा पंचम काल में, इस कलयुग में पंचम काल अंत तक चलती रहे, यही भावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोली प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य निर्यापक समय सागर जी महामुनि राज की। मंगलाचरण के साथ निर्मल जी बिया झांझरी साहब और डीसी जैन साहब आप संयुक्त रूप से आए, और दिल्ली से पधारे एसडीएम साहब प्रियंक जैन एसडीएम दिल्ली, तालियां बजाकर अनुमोदना, आप संयुक्त रूप से आए। और गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप प्रज्वलन के लिए बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। युग श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। बोलिए केवल ज्ञान ज्योति की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली चंदगिरी तीर्थ पर चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप जिस जिस शहर से, जिस जिस समाज से पधारे हैं, एक दूसरे का तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। किसी को कोई पंच कल्याणक का आशीर्वाद मिलता हो, किसी को कोई चातुर्मास का आशीर्वाद मिलता हो, अरे छत्तीसगढ़ के वासियों, आचार्य परमेष्ठी ने तो हमें एक नए तीर्थ बनाने का आशीर्वाद दे दिया। जब मंदिर बनता और जब उसका पंच कल्याणक होता तब ये तीर्थ बनता, किंतु आचार्य भगवान ने इतना वात्सल्य छत्तीसगढ़ के चंदगिरी तीर्थ से किया कि 36 मूल गुणों के धारी ने अपनी यम संलेखना समाधि धारण करते हुए छत्तीसगढ़ के इस नवोदित चंदगिरी तीर्थ से वात्सल्य बताते हुए कण कण में विराजमान हो गए, और तीर्थ क्या छत्तीसगढ़ के चंदगिरी को महातीर्थ बना दिया, जिसके दर्शन के लिए देश और विदेश क्या विदेह क्षेत्रों से भी देवराज इंद्र भी यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी के इस स्थल के दर्शन और चरण वंदन के लिए आएंगे। उपस्थित महानुभाव, जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, समाधि स्थल पर दर्शन पा रहे हैं, वो संकल्पित हो रहे हैं, और चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपसे आवाहन करता है, आप यहाँ की स्मारिका बनने उसे दर्शन के लिए आए। उस समाधि स्थल पर आचार्य भगवान की अद्वितीय स्मारिका बनेगी। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें, और उसका सौभाग्य दान के क्षेत्र के भामाशाह श्री
अशोक जी पाटनी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी सब परिवार आर के मारवल किशनगढ़ राजस्थान को प्राप्त हुआ है। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। और उसका निर्माण तो उनके द्वारा कराया जाएगा, किंतु हम जो समाधि स्थल के दर्शन करने आ रहे हैं तो चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपको विश्वास दिलाती है कि वर्ष में 2 बार चंद्रगिरी के छत्तीसगढ़ के अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में 2 बार मेला लगेगा। आप तिथि नोट करें, एक शरद पूर्णिमा, तालियां बजाकर अनुमोदना करें और पूरे भारतवर्ष को बताएं कि शरद पूर्णिमा पर अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में मेला लगेगा। वहां हमें आज अपने गुरुवर युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन का परम सौभाग्य मिलेगा, समाधि स्थल के चरण वंदन करने का सौभाग्य मिलेगा। और दूसरा मेला लगेगा अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में 18 फरवरी को प्रतिवर्ष 2 बार मेला लगेगा। बोलिए युग श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, जैन धर्म की। अमित जी, खुशबू जी, संतोष ज्वेलर जबलपुर से पधारे हैं। आपको आचार्य परमेश्वरी के ससंग कर कमलों में साहस प्रदान करने का प्रथम सौभाग्य प्राप्त होता है। आपने चंद्रगिरी के मंदिर निर्माण से जुड़ते हुए 51,000 रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आएं और आचार्य भगवान के ससंग कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो, जन्म दुख मैट दो, जन्म दुख मैट दो, जन्म दुख मैट दो, मरण दुख मैट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो, जिनवाणी शास्त्र भेंट करने के लिए पहुंच जाएं शीघ्रता से। अमित जी, खुशबू जी, संतोष ज्वेलर जबलपुर। उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जिनके नाम है वे ही जाएं। श्रीमती नीता राजेश जी जैन खुरई, आपने स्मारिका के लिए सोने की अंगूठी, कान के एक जोड़ी बाले, स्मारिका निर्माण के लिए तालियां बजाकर अनुमोदना और सास भेंट का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। मंदिर निर्माण से जुड़ते हुए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। श्रीमती जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो, जन्म दुख मैट दो, मरण दुख मैट दो, जन्म दुख मैट दो, मरण दुख मैट दो। ब्रह्मचारी अभय भैया जी और मंडला के सभी श्रेष्ठी जन संयुक्त रूप से सास भेंट करते हुए स्नेह जैन, पंकज जी जैन भोपाल से पधारे हैं। आपने सोने की अंगूठी स्मारिका के लिए स्वर्ण का दान, उत्कृष्ट दान की अनुमोदना। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजीव जैन, राखी जैन, यश जैन, ग्लोरी जैन गुड़गांव से पधारे हैं। आपने शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। सीढ़ी की एक शिला का सौभाग्य 21,000 के माध्यम से तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। प्रियंक जी जैन, एसडीएम साहब, लेना है उनको बता दो, मंगवा कर रखेंगे। प्रियंक जी जैन, एसडीएम साहब दिल्ली से पधारे हैं। आप भी साथ भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अक्षय जैन, फिरौर जिला मैनपुरी, आप श्रीफल भेंट करने का नीचे से सौभाग्य, नीचे से, यहां से एक एक व्यक्ति जिनके नाम हो रहे हैं नीचे से श्रीफल भेंट करने का। आओ। अजीत जी जैन, आप भी नीचे से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। विमल कुमार जी जैन, कुसुम देवी जी जैन अजमेरा गुवाहाटी से हैं। आपने सीढ़ी सरोवर की एक योजना के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी सास भेंट करने का, गुवाहाटी से आपने सीढ़ी सरोवर की योजना के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म। जिनके नाम श्रीफल में आ रहे हैं वे नीचे से श्रीफल भेंट करेंगे। पूनम चंद जी सेठी,
मंदिर निर्माण से जुड़ते हुए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य, पदम प्रभु महिला मंडल भीलवाड़ा श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य, रोली जैन गुड़गांव श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य, डॉक्टर सुनील जैन रेखा जैन डिंडोरी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य, ताराचंद जी जैन रामगढ़ परिवार दमोह श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य, साधना राजेश जैन सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में तालियां बजाकर अनुमोदना कर दे। जितने नाम हमारे पास आए थे हमने सभी के नामों को समायोजित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और संत शिरोमणि रोली जैन प्रियंका जैन आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और पूज्य विज्ञानमती माता जी के संघर्ष बहिनें श्रीफल भेंट करने आ रही हैं, आप भी आए। और साथ में स्मारिका में 11,000 रुपए की स्वीकृति अनामिका जैन अजीत जैन कहां से? दुर्ग से। हम सभी चलते हैं आचार्य भवन की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अब नामाधा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाधा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में बढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मंदिरा में मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम 108 विद्यासागर महामुनिन्द्राय नमः। काम वर्धन पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम 108 विद्यासागर महामुनिन्द्राय नमः। शुद्धा मार्ग सन्निधि मध्यम निपामति। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा
किस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रूम 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुद्राय नमः। महामोहंकार विनाशनाय दीपम निर्वापयामीति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब प्रभु धूप जलाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। अब सब मिलकर गाएंगे। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण काम ना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। अभी बोलो। अमरकंटक में मुनिराज की अमरकंटक में 7-8 मार्च को कलशारोहण का कार्यक्रम पूज्य निर्यापक समण योग सागर जी महामुनिराज के सत्संग सानिध्य में प्रतिष्ठाचार वाणी भूषण विनय भैया जी के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। और राजेंद्र ग्राम नवनिर्मित जिनालय का पंच कल्याणक निर्यापक समण पूज्य समता सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में प्रतिष्ठाचार ब्रह्मचारी अभय भैया के निर्देशन में संपन्न होगा, जो 8 से 12 मार्च को। तालियां बनाकर अनुमोदना अनुमोदना। और हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और मंच पर विराजमान जय श्रेष्ठ निर्यापक समण पूज्य समय सागर जी महाराज के चरणों तक निवेदन करते हैं कि हे साधु परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, भावी आचार्य परमेष्ठी, हमें अपनी अमृतमयी वाणी से कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।
अपने परिणामों को संभालने के लिए देव, शास्त्र और गुरु का आलम्बन लिया जाता है और आत्मगत कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जो संसार के विकास के लिए कारण हुआ करते हैं, के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है। आत्मगत परिणाम निर्मल हो, यह भाव तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहता है और आत्मा में स्वतंत्रता भी है, किंतु बीच में एक ऐसा व्यवधान उपस्थित करने वाला कर्म उपस्थित हो जाता है और उस कर्म का जो संबंध हुआ है आत्मा के साथ, वो अपने आप नहीं हुआ। कर्म का बंध जो होता है, चाहे वह शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म हो अथवा पुण्य और पाप के रूप में कर्म हो, जिसका संबंध बिना आत्मगत परिणाम के बिना संभव नहीं है। इसलिए कर्म बंधता है तो वह उदय में आता है। उदय में आता है तो संसारी प्राणी, पुण्य कर्म का उदय आता है तो हर्षित होता है और पाप कर्म का उदय होता है तो विषाद का अनुभव होता है। ये हर्ष और विषाद, ये दोनों पर्याय जो होती हैं, ये मोह के परिणाम स्वरूप है। मोह के बिना हर्ष विषाद नहीं होता। मोहने कर्म के उदय के बिना इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं होती। मोहने कर्म के बिना राग द्वेषादिक परिणाम संभव ही नहीं है। ये निश्चित है और ये सत्य है, ये यथार्थ है, इसको नकारा नहीं जा सकता। रही बात राग द्वेषादिक परिणाम दुर्गति के लिए कारण आगम में बताया है, किंतु राग एक ऐसा भी अनुराग माना जाता है जो कि वो मोक्ष तक पहुंचाने में अनन्य कारण के रूप में उपस्थित होता है। उस राग का नाम, उस अनुराग का नाम ही धर्मानुराग है। गुरुदेव का बार बार हम लोगों के लिए कहना रहा कि धर्मानुराग और विषयानुराग, इसकी पहचान होनी चाहिए। सामने व्यक्ति बैठा है, उसके कल्याण की बात हम कर रहे हैं, किंतु संसारी प्राणी के कल्याण की बात करते हुए भी अपने आप को भी संभालने की आवश्यकता है। वह इसलिए है कि धर्मानुराग के माध्यम से हम जो भव्य जीव है उसकी उन्नति के लिए तत्व चर्चा आदि के माध्यम से उसके लिए सहयोग दिया जाता है, किंतु सहयोग देते समय अपने आप को भी बहुत सावधानी के साथ संभालने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि धर्मानुराग होते 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 वह विषयानुराग के रूप में कब परिणत हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने बहुत छोटा भले ही उदाहरण हो, उन्होंने ये दिया था स्वाध्याय आदि के प्रसंग में कि आप लोग पानी निकालना है, कहाँ से? कुएं से, और रस्सी बांध लेते हैं आप
बाल्टी अथवा घड़े को भीतर छोड़ दिया जाता है। फिर बाद में रस्सी को आप खींचते हैं, खींचते खींचते आप थोड़ा सा रह गया है मान लो नीचे, तो हाथ से उस बाल्टी अथवा घड़े को आप ऊपर ले आते। उस समय आपकी स्थिति कैसी होती है? अपने आप को संभालते हैं, क्योंकि घड़ा है बहुत भारी है और उसके कारण थोड़ी सी अवसावधानी हो जाए तो उस कुएं में गिरने की संभावना बनती है। इसलिए सामने वाला जो व्यक्ति आया है उसके प्रति करुणा, दया, अनुकंपा आदि रखते हुए उसके कल्याण की बात करनी है, किंतु साथ साथ अपने आप को भी संभालने की बात होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि ये राग एक ऐसा आग का रूप ले लेता है। छड़ाला आप लोग पढ़ते हैं, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अवतो त्याग निज पद बेये, ऐसे कुछ पंक्ति आती है। तो ये राग आग के रूप में है, किंतु कौन सा राग आग के रूप में सामने आता है? तो विषयानुराग है। विषयानुराग को समाप्त करने के लिए धर्मानुराग का आलम्बन लिया जाता है, तब कहीं जाकर के हम धर्म की आराधना सही मायने में कर सकते हैं और करते हैं। कितनी सूक्ष्म चर्चा करते हैं आचार्य महाराज। प्रत्येक व्यक्ति के पास ज्ञान है, ज्ञान से शून्य कोई भी जीव नहीं है। अपनी अपनी क्षमता को लेकर के ज्ञान अपने पास रखता है, किंतु वह ज्ञान का क्षोभम होने के उपरांत भी उस ज्ञान का सदुपयोग कौन कितने रूप में कर रहा है या करता है, इसको स्वयं को ही सोचने की आवश्यकता है। आपके पास मन है, विचार करने की क्षमता मन के माध्यम से आती है और प्रति समय आप मन का आधार लेकर के विचार करते रहते हैं। वह मन आपका किस ओर बार बार किस ओर जाता है? आप यहीं पर बैठे हैं, आप प्रभु के सामने बैठे हैं, आप उपदेश सुनने के लिए सभा में बैठे हैं, आपका मुख मेरी ओर है और मेरा मुख आपकी ओर है, ये ठीक है। किंतु सभा में उपस्थित होने के उपरांत भी आपका मन आपके नियंत्रण में है क्या नहीं है, ये मेरा विषय नहीं, आपका विषय है। आप शांति से सोचने का प्रयास करें कि दिन भर में अपना मन अपने अंडर में कितने समय के लिए रहता है और अपने नियंत्रण से बाहर कब चला जाता है, आपको ज्ञात होता है? नहीं हो सकता। कई बार यह प्रसंग देखने को भी मिलता है, हमने स्वयं देखा है, और उस प्रकार के प्रसंग को देख करके संस्मरण बनता चला जाता है। चातुर्मास हुआ था अपने सन 19 में 2019 में कुंडलपुर में, और वहाँ पर शांति धारा प्रतिदिन बड़े बाबा के मंदिर में होती थी और दर्शन के लिए वहाँ पर बहुत ही परिणाम होता। और महाराज शांति धारा होगी, इसको देख करके आप फिर बाद में यहाँ से प्रस्थान करना, ठीक है। दर्शन करके वहाँ पर बैठा, सारे लोग शांति धारा करने के लिए 16 के वस्त्र पहन करके तैयार हुए हैं। और इसी बीच में एक और परिवार आया,
और परिवार में अपने अपने बेटों को लेकर के आए। सामने बड़े बाबा की प्रतिमा है और दर्शन के निमित्त को लेकर के आए हैं। सोचने की बात है, दृष्टि आप लोगों की कभी नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी भूमिका किस रूप में है ये आपको ही समझना है। कि भगवान के दर्शन किए और वहीं मैं बैठा था और उन्होंने कहा कि नमोस्तु महाराज, और ये हमारा बड़ा बेटा है, इसको आशीर्वाद दे दो। समझ रहे हैं आप? भगवान गर्भालय में पहुंचे हैं, आपको दर्शन करना है, क्या कुछ और परिचय देना है? ये आप लोगों की भूमिका में कभी बात आती है? संभव ही नहीं। भगवान के चरणों में है, पूजन अर्चन अभिषेक आदि करने के निमित्त को लेकर के आए हैं। उस समय में भी परिचय इस प्रकार दिया जा रहा है जिस परिचय देने की कोई भी आवश्यकता नहीं। उस परिसर के बाहर जाने के उपरांत तो फिर भी ठीक है, लेकिन वहां पर उतने क्षण के लिए भी संसार गौण नहीं हो पाता आपका। इसलिए विस्मय होता है कि मन ठिकाने पर कब आएगा। धार्मिक क्रियाएं करते हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक है, किंतु उसमें उन क्रियाओं में क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए? उतने क्षण के लिए देव गुरु शास्त्र के अलावा अन्य कोई भी चर्चाएं, अन्य कोई भी विचार मन में नहीं आना चाहिए। मैंने स्पष्ट शब्दों में कई बार स्वाध्याय आदि के दौरान, प्रवचन आदि के प्रसंग में कहा, वह प्रसंग भी आपके सामने 2 मिनट में रख करके पूर्ण कर रहा हूं, समय हो रहा है। कि आप लोग पूजन करने के लिए प्रभु के चरणों में बैठ जाते हैं और पूजन प्रारंभ हो जाता है। मान लो उसी समय महाराज भी भगवान की वंदना करने के लिए आए हैं, तो भगवान की वंदना कर रहे हैं श्रमण लोग, उस समय आपको भगवान की पूजन को छोड़ करके अन्य कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। महाराज फिर श्रमण लोग आए हैं, मुनि महाराज आए हैं, उनकी वंदना करें क्या नहीं करें, यह प्रश्न खड़ा होता है। उसके लिए हमारा यही कहना है, और यह आगम सम्मत है, आप प्रभु की पूजन को जब तक विसर्जन नहीं करेंगे तब तक अन्य क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। हालांकि श्रमण की वंदना करने से भी पुण्य का अर्जन होता है, यह अलग वस्तु, किंतु प्रभु की पूजन में आपका उपयोग है। विधिवत पूजन को संपन्न करने के उपरांत ही और जो भी आए हैं आराध्य आपकी अपेक्षा से उनकी आराधना आप करें। ये इतना सूक्ष्म विषय है, ये तो दूर रहा, आप वंदना भी कर रहे हैं और अपने परिवार का परिचय भी देना चाह रहे हैं, तो आपके परिणामों में निर्मलता कैसे आ पाएगी? क्या उतने क्षण के लिए भी आपको, उतने क्षण के लिए भी निर्मल परिणाम हम रख नहीं पा रहे हैं, जबकि निर्मल परिणाम के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसके उपरांत भी मोहजन्य ऐसा संस्कार, अनादिकालीन ऐसे संस्कार बने हुए हैं कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करने के उपरांत भी बहुत जल्दी वो सारे सारे पवित्र परिणाम डिलीट हो जाते हैं। देख लेना, यहां सुन रहे हैं, इस परिसर के बाहर गए और अपने अपने व्यक्तियों के साथ
चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। कौन सी चर्चा? सांसारिक चर्चा, दुकान मकान आदि की चर्चा। ये सारे लगता ऐसा है कि यह स्वभाव जैसा बना हुआ है, किंतु यह स्वभाव नहीं है। दीर्घकालीन संस्कार होने के कारण बार बार उपयोग को स्थिर करने के लिए पुरुषार्थ करने के उपरांत भी पुनः उसी ओर वह चला जाता है। इसमें किसी का दोष नहीं है एकांत से, क्योंकि कर्म बंधा हुआ है। वह द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के उदय में आता है। उस समय अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। इसलिए हमने प्रारंभ में ही ये बात कही थी, अपने परिणामों को संभालना चाहिए। हम दूसरे के परिणामों को हम नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि दूसरे के परिणामों को संभालने के लिए हम निमित्त बन सकते हैं, किंतु आपको स्वयं को ही पुरुषार्थ प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसलिए विषयानुराग को छोड़ करके धर्मानुराग की ओर आपका उपयोग यदि जाएगा तो निश्चित रूप से संसार आसार देखने में आ सकता है। ये बहुत कठिन काम है। निरंतर करने के उपरांत भी बार बार उसी ओर जाता है। त्यक्त पदार्थ के प्रति भी पुनः राग उत्पन्न हो सकता है। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना साइवान, अर्थात अपनी दृष्टि को इधर उधर न ले जा करके अपने आप में टिकाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए ये अनंतकालीन संसार की परंपरा को हम समाप्त तो करना चाहते हैं, किंतु संसार के लिए कारणभूत जो सामग्री है, विषय सामग्री, उसको हम कम नहीं करना चाहते। पूर्ण छोड़ना तो बहुत दूर की बात, किंतु परसेंटेज में अपनी क्षमता की अपेक्षा से धीरे धीरे यदि कम करेंगे तो परिणामों में उज्ज्वलता आ सकती है, और उसके माध्यम से ही साथ से पुण्य का भी संचय हो सकता है, होता है। और अज्ञान दशा में जो अर्जित पाप कर्म है उनका क्षय भी हो सकता है। पाप कर्म के निर्जरा करने के लिए ही देव गुरु शास्त्र की आराधना की जाती है, और उसके माध्यम से आत्मा की उन्नति होती है। प्रत्येक आत्मा के भीतर वही शक्ति विद्यमान है जो प्रभु में है, किंतु प्रभु ने जिस प्रकार साधना करके इस शरीर से अपने आत्म तत्व को पृथक किया है और अनंत काल के लिए स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार हम भी देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी सांसारिक इच्छा के यदि आराधना करते हैं तो बहुत ही अल्प समय में हमें भी स्वतंत्रता मिल सकती है। मिले इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुते। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।